अरे भाई निर्णय करो, विचार करो कि मैं ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न कहता हूँ, मुझे 24 घंटे में एक बार भी भिन्न दिखाई नहीं देते। मैं पूरी तरह क्रिया में तन्मय रहता हूँ। सुबह से शाम तक ये सारी क्रियाएं ही मैं हूँ। सुबह शाम तक किसने नहाया? मैंने नहाया। कौन आया मंदिर में? मैं आया। किसने धोती पहनी? मैंने पहनी। किसने पूजा करी? मैंने करी। सामग्री किसने चढ़ाई? मैंने। ये पूजा अच्छी नहीं करते, ये आज नए आए थे, इनको ये पूजा करना नहीं आता, हम सिखा देंगे। ये सारी जो तुम्हारी अंदर धाराएं चली जी, अंतरंग की धाराएं और बाहर की शारीरिक क्रियाएं, तुमने इनमें भेद करा? लगा तुम्हें कुछ ध्यान आया कि मैं ये नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है? ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि सिर्फ बोलना सीखा है, भाव वासन और ये जिंदगी निकल जाएगी ये भी कहने में कि साहब अभी तो नहीं किया, अभी तो नहीं किया, तो कब करोगे? देखो भाई, मैं 1000 दफे बता चुका, तुम किसके भरोसे जी रहे हो? इस संसार में तुम्हें कौन शरण देगा? ये आयु कर्म पूरा होने के समय आ गया है। ये जितने संयोगों के लिए तुम पागल हो रहे हो, नियम से वियोग होना ही होना है, होना ही होना है। नहीं होना क्या? बोलो। 100% होंगे, 1% इसमें शंका हो किसी को तो बताओ। ये देह यहीं पड़ी रह जाएगी। ये कुछ दिन की बात है भाई। कितने साल निकल गए? अरविंद जी कितने साल के हो गए आप? 52 साल के हो गए तो 52 साल निकल गए कि नहीं निकल गए? रुक गए क्या? जब 52 निकल गए मेरे सामने, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, 52 आपके सामने निकल गए ना, निकले कि नहीं निकले? तो भाई साहब 20 नहीं निकले, 20 नहीं निकलेंगे, 25 नहीं निकलेंगे? अरे बोलो तो। जब 52 निकल गए तो इसका मतलब 20-25 जो बचे वो भी निकल जाएंगे। इसका मतलब निकल जाएंगे मतलब भाव खत्म हो जाएगा। तो तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कौन सी प्लानिंग कर रहे हो? जब 52 निकल गए और 10-15 बचे होंगे, 20 बचे होंगे तो वे भी निकल जाएंगे। और पूरा सुनो, जितना तुम्हारा ताम झाम है, जिसके लिए तुम आत्मा पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम आत्मा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तत्व विचार क्यों नहीं कर रहे? काहे की चिंता कर रहे हो? तुम्हें समय नहीं मिलता। क्या प्रश्न है तुम्हारा? हमें समय नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। तो तुम्हें 24 घंटे तो होते ही हैं। हाँ होते हैं। तुम्हें 24 घंटे किस चीज़ में लगाते हो उसको बताओ। देखो, तुम रात को इसलिए सो जाते हो, तुम कहोगे ना कि रात को तो सो जाते हैं, रात को इसलिए सो जाते हो कि दिन भर बहुत मेहनत करते हो। समझ में आया? तो वे जो 8 घंटे आराम करना पड़ा वो इसलिए कि तुमने 16 घंटे बहुत मेहनत करी। अगर तुमने 16 घंटे मेहनत नहीं करी होगी तो तुम रात को नींद नहीं आती थी। तुमने 16 घंटे मेहनत करी तो 8 घंटे सोना पड़ेगा। अब प्रश्न, 16 घंटे क्या किया? अब आपने 16 घंटे क्या किया कि आपने 16 घंटे उन्हीं संयोगों में लगाए जिनका 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये तो मैं एक अनुमान कह रहा हूं, और हो सकता है कल, और हो सकता है 1 घंटे बाद, इतनी खतरनाक तरीके से वियोग हो कि वे दोबारा कभी देखने ही ना मिले। अच्छा, जितने भी संयोग हैं इनका जो वियोग होता है, ऐसा कोई संयोग बताओ इस संसार में जिसका द्वारा संयोग हो जाए? बताओ। ये जो तुम्हें देह मिली है ये द्वारा मिल सकती है? एक ही यही देह। जो पत्नी तुम्हें अभी मिली है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, ये द्वारा तुम्हारे यही पत्नी बच्चे तुम्हें मिल सकते हैं कि नहीं साहब? अगली पर्याय में भले ही मिल जाए उदाहरण, लेकिन ये तो नहीं मिलेंगे ना। यही के यही तो नहीं मिलेंगे। वहां तो सब चेंज हो जाएगा। वहां चलो तुम मरे और तुम मर के देव हो गए, और तुम्हारी पत्नी मरी, वो मर के देवी हो गई, तो अभी वो देवी हो गई ना, वो तो नहीं रही जिससे मैं राग करता था। और तुम जो देह से राग करते थे वो देह नहीं रही, वहां तो सब कुछ बदल गया। तो ऐसे मान चलो हमारे पिछले जन्म के किसी से संबंध हो और वो इस जन्म में हो, तो भी वो नए रूप में ही है ना।
वो नई पैकिंग में है ना, वो तुम्हारा पुराना तो नहीं है ना, और ना मुझे याद है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिन संजोगों में रात और दिन इतनी ताकत लगा रहे हैं भाई साहब, वे तो एक क्षण बाद ऐसे वियोग को प्राप्त होने वाले हैं कि मुझे दोबारा देखने ही नहीं मिलेंगे। और मैं बेटे में इतना एकत्व कर रहा हूँ, 4-4, 6-6 घंटे नहीं, दिन भर उसी की चिंता करता रहता हूँ, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, रात और दिन संजोगों की चिंता में लगा रहता हूँ, पैसे के बारे में सोचता रहता हूँ। काय के बारे में? अरे भाई, कब जाके निर्णय कर पाओगे कि पैसा हमारे जीवन की जरूरत हो सकती है? गृहस्थ जीवन की क्या हो सकती है? जरूरत हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सुखी होने का उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया ना, कितने ही जोड़ लो, कितने ही इकट्ठा कर लो, 1 मिनट में खत्म, सब छोड़ के ही जाना है। तो क्या उपाय? उपाय भी तो वो होना चाहिए ना जिसका भरोसे सदा काल रह सके। करोड़ों अरबों खरबों रुपए जोड़ के भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो क्या मतलब है? वो जोड़ने की क्या मतलब है? जैसा हमारे बच्चे मुझे करे, भैया तुम्हें लगता है, तुम्हारे बच्चों से तो पूछो, वे तुमसे ज़्यादा प्लानिंग करके बैठे हैं कि बाप 10 करोड़ छोड़ के मरेगा तो अपन उसे 1 अरब बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? तुम्हारा बेटा मूर्ख है। बेटा तो तुम्हारा ही है। जब तुम मूर्ख थे तो वो नहीं होगा। तुमने 1 लाख से 1 करोड़ बनाए, तुम्हारे बाप ने 10,000 से 1 लाख बनाए, तो वो भी तो कहेगा मैं भी तो कुछ बनाऊं कि नहीं बनाऊं? ना दुनिया कहेगी अरे तूने कमाया क्या, ये तो सब बाप की संपत्ति है। ये बात वो भी तो नहीं सुन सकता। कई लोग बेचारे इसलिए कमाते हैं कि हम दुनिया में कुछ दिखा दें, क्योंकि अब उनका बड़ा मकान है, बड़ी दुकान, सब कुछ है। ऐसा तो लोग कहते हैं अरे तेरा क्या है, सब तेरा बाप छोड़ के गया है। अब ये और एक समस्या है, तूने क्या करा, तू काहे के दोस्त दिखा रहा। वो कहो सुनो, वो तो दूसरे तो छोड़ो, को पत्नी कहने लग जाए, क्योंकि वो उसके अब उसके अहंकार को चोट लगती है, तो बेचारा नहीं कमाना चाहे तो भी कमाना पड़े। ये ईगो की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे संवेदन की प्राप्ति तो है नहीं। और ऐसे संवेदन की प्राप्ति होती तो वो तुरंत कहता, जब मेरे भाग्य में गधा मजूरी नहीं लिखी तो मैं क्यों करूं। नहीं समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारी पत्नी हमसे कभी कभी कहती है कि तुम पहले अपने बारे में इतनी बातें बताते हो कि तुमने जो है भोजन बहुत समय जल्दी बनाने लगा था, मैं बहुत जल्दी भोजन बनाने लगा था, और परिस्थिति ऐसी थी, और बहुत सारी चीज़ काम करता था मैं। तो फिर बाद में और समझ लो बहुत समय तक ये सब करता रहा। अभी हमारी धर्मपत्नी के अब तुम 1 कप चाय नहीं बनाती। नहीं समझ में आया? और तुम एक बात है वैसे देते हो कि तुम्हें सब, तो मैंने कहा जब तक मेरा था भाग्य खराब तब तक करा, अब बढ़िया है तो मैं क्यों करूं। नहीं समझ में आया? अब मैं चाय बनाने में समय बर्बाद क्यों करूं? उसकी जगह एक गाथा पढ़ूंगा, कुछ ध्यान दूंगा, तत्व विचार करूंगा, तो मेरा कुछ अपना कार्य होगा। अरे भाई, संसार के कार्य तो मजबूरी में करना पड़े तो करो, लेकिन जबरदस्ती तो मजदूरी मत करो। और जिनको सुनो ये ज़्यादा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जिनकी अधिक चंचलता है, और जिनको करने की आदत ज़्यादा पड़ गई है, उनके साथ ऐसा ही होता है प्रकृति में कि वे शांति से बैठने का सोचे भी तो फिर बैठ नहीं पाते।